जब मीम बनते हैं वो तो सोशल मीडिया का ज़माना कह रहे हैं, लेफ्ट अब सिर्फ डफली में रह गया है और कहीं नहीं, नारों में और डफलियों में। देखिए क्या है, ये डफली और नारे भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि क्या है, कुछ लोग तो चाहिए ना, मतलब सड़क के ऊपर जो नारे लगा सकें, प्रोटेस्ट कर सकें, और जो यहाँ पे जैसे कुछ तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। नारे से नहीं होता है, एक जिगर होना चाहिए लड़ने का, जो तानाशाही, जो कुछ नीतियाँ होती हैं उनके खिलाफ लड़ने का, सड़क पे आने का भी एक जिगर होना चाहिए। तो अभी सत्ता में हराया है आपको? पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मतलब बीजेपी ने हराया कि दीदी ने हराया? आई थिंक योर्स। नहीं सारा आपसे ही। अच्छा देखिए, को किसने हराया? नुकसान किसने पहुंचाया? लेफ्ट तो को दीदी ने हराया था 2011 में। हाँ ठीक है, 2011 तो बहुत मजबूती से लेफ्ट की सरकार थी, तो वही जो नीतियां थी वही तृणमूल कांग्रेस ने वही कॉपी किया, वही कॉपी पेस्ट किया, और एक एंटी इनकम्बेंसी वेव चल रहा था। लेफ्ट की तरफ से भी नंदीग्राम सिंगूर का थोड़ा वो झमेला था, उसके वजह से सत्ता में आई। अब लग रहा है कुछ और ही हालात होंगे, आज देखते हैं। अभी तो नहीं, अगर वोटर को देखें, जो लेफ्ट का वोटर होता था वो इस वक्त कहाँ है? वो टीएमसी की तरफ है या वो बीजेपी के साथ? वो बढ़ गया है, बीजेपी के साथ नहीं है, वो बढ़ गया है, क्योंकि उनको लगता है कि फिलहाल अभी सत्ता में नहीं है लेफ्ट, तो दूसरी पार्टियों को दे देते हैं। मनोजीत दा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। लगातार आप अगर ट्रेंड देखोगी 21 से, इनफैक्ट 2019 से लेफ्ट लॉक्स। दादा एक सेकंड इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि अब तस्वीरें आने लगी है। किशोर, ये तस्वीरें दलपति विजय के घर के बाहर है। आप देखिए सारा तामझाम जो है, पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो विजय के घर के बाहर के दरवाजे को देख रहा है कि यहीं से, यही है जहां से सत्ता की चाबी निकलेगी, क्योंकि इस वक्त विजय की पार्टी 97 सीट्स पर आगे चल रही है। 229 के रुझान आए हैं, 234 में, 97 में विजय की पार्टी आगे चल रही है। जो सोचा, उसके पार्टी के सपोर्टर्स ने इतना नहीं सोचा था कि वो इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। वो शख्स। अच्छा, पवन खेड़ा कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते एक बार उनको। नतीजों के दिन में हम लोगों ने लगातार बात की है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि 11-12 बजे तक ही जाकर थोड़ा बहुत स्थिति स्पष्ट होनी शुरू होती है और फिर भी पलट जाती है, तो थोड़ा इंतजार करना उचित है। जैसे कई जगहों पे, जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो लीड आ रही है, पहले ही राउंड में अगर 3000-4000 का कैंडिडेट ठीक कर लेता है, वो एक बड़ी बात है। हालांकि अभी मुझे लगता है कि इंतजार करना उचित रहेगा। उम्मीद क्या है आपको? लोकतंत्र जीतेगा। कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक, हम अपनी तरफ से पूरे आश्वस्त हैं कि कई राज्य जहां हम डायरेक्ट लड़ रहे हैं, जहां हमारी स्थिति मजबूत है, वहां हम जीतेंगे। असम की बात पूछूंगा आपसे। बहुत अच्छी तरह से लड़े चुनाव हमारे साथी, और वहां भी परिवर्तन की एक लहर है। इंतजार करिए, जरूर नतीजा मिलेगा। ये पवन खेड़ा को इस वक्त आप सुन रहे थे, एकदम हुलिया बदला हुआ है, हाव भाव बदला हुआ है। वो एंटीसिपेटरी बेल के बाद भी हुलिया चेंज, मतलब वापस अपने हुलिया पे आए नहीं। वो भाई आएंगे तो ये बताते हुए आएंगे ना कि हम जीते हैं, और वो भी संघर्ष के बाद जीते हैं। लेकिन कह रहे हैं डेमोक्रेसी की जीत होगी। यहाँ पर चुनाव आयोग का नाम नहीं लिया, यहाँ पर ईवीएम का नाम नहीं लिया। पवन खेड़ा ने कहा डेमोक्रेसी की जीत होगी। डेमोक्रेसी शायद केरल में जीत रही है, बाकी जगह नहीं जीत रही है उनके हिसाब से। लेकिन 86 और 49 इस वक्त केरल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, बाकी कहीं से अच्छी खबर नहीं है। पुदुचेरी में कोई फाइट दे नहीं पाई कांग्रेस। बीजेपी गठबंधन जो एनआर कांग्रेस के साथ है, वो 20 सीटों पर आगे चल रहा है 30 में। तो पुदुचेरी में कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। सभी 126 सीटों के जो हैं, असम में कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। हाँ, मतलब वो आ चुके हैं, रुझान आ चुके हैं।